Hello dear students, welcome again for chemistry lecture, revision lecture of compounds containing nitrogen. Compounds containing nitrogen में हम लोग नाइट्रो अल्केन्स का पार्ट कवर कर रहे थे. नाइट्रो अल्केन्स के पार्ट में रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन जो है वो हम देख रहे थे. नाइट्रो अल्केन में लास्ट रिएक्शन हमारी बाकी थी कि नाइट्रो अल्केन जो होता है वो नाइट्रस एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है. सो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ बच्चों कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन्स जो होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ. मतलब उनकी रिएक्शन एक सेम वे से हम नहीं लिख सकते, जनरलाइज वे से हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन जो होता है उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ पे ज़्यादा है. 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन में वो अल्फ़ा हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं. और 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन की अगर आप बात करते हो तो 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन में तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं. मतलब बेसिकली मेरा ये बोलना है कि इफ़ यू सी रिएक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन विथ नाइट्रस एसिड देन यू हैव टू बी वेरी इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन द अल्फ़ा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन. अल्फ़ा हाइड्रोजन जहाँ पे है यहाँ पे वहाँ पे वो रिएक्शन होगी. अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, सिंपल वे. ठीक है. सो ये 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री नो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड बिकॉज इन 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन वी डोंट हैव एनी अल्फ़ा हाइड्रोजन इन इट्स स्ट्रक्चर. ठीक है. सो ये 1 डिग्री देखो 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन है. यहाँ पे नाइट्रस एसिड हमने लिया है. ये रिएक्शन आपको मिलेगी. नाइट्रो फॉर्म यहाँ पे आपको मिलता है, मतलब नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन उसे कहा जाएगा. नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन उसे कहा जाएगा. ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसके साथ साथ वाटर भी आता है. एक्चुअल में ये जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन का, उसको अगर आप फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करो तो वो सॉल्यूशन आपका जो भी वहाँ पे बन जाएगा वो सॉल्यूशन रेड कलर का सॉल्यूशन बनेगा. मतलब क्या है, वहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन कंज्यूम होके फिर से वहाँ पे आपको मिलेगा नाइट्रो ONA का वहाँ पे अटैचमेंट आगे मिलेगा. बेसिकली ये जो पार्ट है नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन में, प्राइमरी अल्केन में जो प्रोडक्ट मिल रहा है नाइट्रो फॉर्म उसे कहा जाता है, एसी फॉर्म भी कहा जाता है. तो उसे अगर आप रिएक्ट करते हो NaOH के साथ तो वो वहाँ पे रेड कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है. सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन जस्ट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, ये वहाँ पे ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. यहाँ पे कहीं भी अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं है. ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता NaOH के साथ. और टर्शरी का तो मैंने अभी बता दिया आपको. टर्शरी नाइट्रो अल्केन दे आर नॉट react with the nitrous acid as tertiary nitroalkane do not contain any alpha hydrogen in its structure. सो टर्शरी नाइट्रो अल्केन के बारे में ये हम बोल ही नहीं सकते कि टर्शरी नाइट्रो अल्केन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है. बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ presence of alpha hydrogen. If you don't have a presence of alpha hydrogen in your structure then the given particular nitroalkane will not react with the nitric acid. ठीक है. So students, this is all about the reactions of nitroalkanes. Reactions of nitroalkane में काफ़ी सारे reactions हमने पढ़े हैं, उसमें से मैं आपको बता रही हूँ. हेलोजिनेशन याद रखो. नेक्स्ट है कंडेंसेशन की जो रिएक्शन है अल्डिहाइड या कीटोन के साथ जो कंडेंसेशन की रिएक्शन है वो भी याद रखो, बिकॉज कंडेंसेशन की रिएक्शन बहुत इजी भी है वहाँ पे और वो पूछी भी जाती है. और द प्रोडक्ट्स जो भी आपको मिल रहे हैं इट इज़ एज गुड एज सिमिलर टू अल्डोल कंडेंसेशन. प्रोडक्ट नहीं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन का फ्लो अगर आप देखो तो अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो अल्डोल कंडेंसेशन जैसे ही वो रिएक्शन वहाँ पे होगी. और ये लास्ट वाली बची थी, ये हमने आज कंप्लीट कर ली. सो इस तरीके से आपका एक नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन का छोटा सा पार्ट आपने कवर कर लिया. नाइट्रो अल्केन का पार्ट हमने कवर किया. नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अमाइंस. अमाइंस जो होते हैं वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे.
उसके प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे। नॉमेनक्लेचर में मैं नहीं जाने वाली, नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने पढ़ रखा है। नॉमेनक्लेचर एक बार फिर से देखो, नहीं आ रहा है तो मुझे बोलो, वो मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन अभी नॉमेनक्लेचर में टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगी। काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने नॉमेनक्लेचर पे भी लिए हैं एंड अमाइन का नॉमेनक्लेचर करना इट इज़ अ वेरी सिंपल टास्क एक्चुअली। अमाइन का नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है देन एनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द अमाइंस। चलो तो अमाइंस स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अमाइंस। ठीक है, सो बेसिकली हम अमाइंस क्यों पढ़ रहे हैं ये हमें पता होना ही चाहिए। प्रोटीन पढ़ा है, विटामिन, जो हार्मोन्स है वो पढ़े हैं। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट करके ये एक्ट कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसमें भी। उसके बाद डाइट्स का प्रिपरेशन है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, एग्रोकेमिकल्स से, ठीक है, इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स से, सर्फेक्टेंट्स से, इनके प्रिपरेशन में अमाइंस बहुत काम के होते हैं। इंडस्ट्रियली अगर देखो काफ़ी ज़्यादा यूजेस आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे दो मैंने दिए हैं कि अमाइंस जो होते हैं उसमें ट्राई मिथाइल अमाइन जो होता है, ट्राई मिथाइल अमाइन, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं उसको कि सिंपल अमाइन की कैटेगरी में है, बिकॉज वहाँ पे नाइट्रोजन से तीनों भी सेम अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, सिंपल अमाइन है। ठीक है, सो यहाँ पे ट्राई मिथाइल अमाइन जो है इट एक्ट्स एज अ इंसेक्ट अट्रैक्टेंट, वेराज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो होता है जैसे R4+N वहाँ पे होता है, R4N जो होता है वहाँ पे अगर आपने देखा तो वहाँ पे वो जो है वो एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स की तरह वहाँ पे वो एक्ट करता है। देन बाकी की इन्फॉर्मेशन लिखे है, अमाइंस आर फेयरली बेसिक इन नेचर, इंपॉर्टेंट है फेयरली बेसिक इन नेचर। ठीक है, बाकी ये तो दो यूजेस मैंने दिए हैं, अदरवाइज बहुत से यूजेस आपको इंट्रोडक्शन के ऊपर के पार्ट में भी वहाँ पे मिल जाएंगे, रीड ज़रूर कर लेना। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट। अमाइंस आर बेसिकली व्हाट, अमाइंस आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स है, याद रखना, क्योंकि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो डेरिवेटिव्स आपने कार्बन के ही सेंस में पढ़े हैं। ठीक है, अभी तक जो भी जितने भी कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं वो हर एक कार्बन के सेंस में पढ़े हैं, या कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके डेरिवेटिव्स हमने प्रिपेयर किए हैं। अमाइन जो है इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डेरिवेटिव है वो। तो ये जो अमोनिया का डेरिवेटिव कैसे बन रहा है, देखो आप खुद देखो कि हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तीनों में से एक एक हाइड्रोजन को भी अगर आप क्या करो निकाल दो तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ और उस जगह पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर रही हूँ, सो इट विल बी RNH2, इट इज़ अ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अगर ये दूसरा भी हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया विद द एनी ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 सेम लो एक डिफरेंट लो, ठीक है, 2 डिफरेंट लो एक सेम लो, डिपेंड्स अपॉन यू। बट द थिंग इज, कंसेप्ट समझनी चाहिए कि हाइड्रोजन को आप एक एक रिप्लेस करते जाओगे। R2NH यहाँ पे लिखा है तो R2NH इज़ व्हाट, 2 डिग्री अमाइन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन तीसरा भी मैंने रिप्लेस कर लिया विथ एनी ऑफ अल्काइल ग्रुप तो ये बन जाएगा R3N विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, मतलब 1 डिग्री अमाइन का रिप्रेजेंटेशन NH2 आपको लास्ट में मिलना चाहिए, 2 डिग्री का NH मिलना चाहिए, और अगर 3 डिग्री अमाइन है तो सिर्फ N मिलना चाहिए। ये मैं क्यों बता रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं पूरा पढ़ लेते हैं, अमाइन का टॉपिक पूरा पढ़ लेते हैं, प्रिपरेशन मेथड हो जाते हैं, रिएक्शंस हो जाते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स बच्चे पढ़ लेते हैं। बट अगर आपको किसी ने ऐसा दिया ना कि ऐसे लिस्ट आपके पास दी कि इसमें से प्राइमरी अमाइन कितने हैं वो ढूंढ के वहाँ पे दिखाओ, ठीक है, सो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है तो अगर आपको कहीं लास्ट में NH2 मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो प्राइमरी अमाइन होगा। लास्ट में NH मिल रहा है तो वो सेकेंडरी अमाइन होगा। लास्ट में सिर्फ N मिल रहा है और 3 अल्काइल ग्रुप्स मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, टर्शरी अमाइन होगा, 3 डिग्री अमाइन होगा। तो ये याद रखो, रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं अमाइन के वो याद रखो, समझ में नहीं आता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। R3N, अब R3N इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्शरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, बिकॉज वहाँ पे R कितने हैं, 3 है और
और हर एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया है विद द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अमोनिया या अमाइंस के केस में भी अगर आप देखो तो अमाइन के केस में भी अगर देखा आपने तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे होगा। अमाइंस हैव अ पिरामिडल ज्योमेट्री। अमाइंस की ज्योमेट्री कैसी होती है, पिरामिडल होती है। अब ये क्यों हुआ होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो देयर इज़ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, उस वजह से ज्योमेट्री क्या हो रही है, पिरामिडल हो रही है। एंड बॉन्ड एंगल इज एक्सपेक्टेड टू बी 109 डिग्री 28 मिनट्स बट इट इज़ लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। यही तो हो रहा है कि उस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर का जो यहाँ पे बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसकी और इसके बीच में क्या होगा, वहाँ पे आपको बोल सकते हो कि वहाँ पे एक रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से वो पूरे बॉन्ड्स ऐसे आ जाते हैं, तो वो जो एंगल है वो एंगल वहाँ पे कम हो जाता है। इन एरोमेटिक अमाइंस नाइट्रोजन इज़ अटैच टू sp2 कार्बन एटम। एरोमेटिक अमाइन की अगर हम बात करते, बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देना है एरोमेटिक अमाइन का, तो एरोमेटिक अमाइन का एग्जाम्पल है NH2, मतलब यहाँ पे एनिलीन, अमाइनो बेंजीन, एनिलीन का एग्जाम्पल। इट इज़ अ वेल नोन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट क्या है, कार्बन की पूछी है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट sp2 है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट क्या है, sp2 है। बट वेयर एज इन एलिफेटिक अमाइंस के केस में क्या होगा, एलिफेटिक अमाइंस के केस में तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या होगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स सम क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। अमाइन का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो अमाइन का क्लासिफिकेशन कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अमाइन के क्लासिफिकेशन में हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन अभी देख चुके हैं। ठीक है, जैसे ही 1 डिग्री है तो हमें पता है कि वहाँ पे RNH2 से रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ओनली 1 हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय 1 अल्काइल ग्रुप। 2 डिग्री अमाइन क्या है, 2 हाइड्रोजन्स फ्रॉम अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय 2 सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, सो वो है R2NH, 2 डिग्री अमाइन। थर्ड क्या है वहाँ पे, 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन में क्या बोलोगे आप लोग, 3 डिग्री अमाइन में अमोनिया में से तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो आपने क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए विथ एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप, एंड इन दिस केस अल्काइल ग्रुप में बी सेम और डिफरेंट। ठीक है, ये हो सकता है। सो ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन R3N करके टर्शरी अमाइन का हमने देखा। अदरवाइज़ जो अमाइंस का क्लासिफिकेशन है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन के अराउंड ये जो तीन वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, मतलब वहाँ पे 1 डिग्री में तो कुछ क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासिफिकेशन बन सकता है। अब देखो यहाँ पे 2 डिग्री में कैसे क्लासिफिकेशन बना, ये दो जो ग्रुप्स होते हैं ये सेम भी हो सकते हैं, या ये जो ग्रुप है ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये अगर सेम है तो वो सिंपल अमाइन होगा, ये अगर डिफरेंट है तो वो वहाँ पे क्या होगा, असिमेट्रिक अमाइन, और यू कैन से हम इसे असिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड अमाइन भी बोल सकते। अब 3 डिग्री में क्या केस होगी, देखो ये जो R है मैंने लिखे हैं ये सेम भी हो सकते हैं, मतलब सिंपल अमाइन का केस हुआ, सिमेट्रिकल अमाइन का केस हुआ, और अगर यहाँ पे ये दो सेम है और ये डिफरेंट है तभी वो अनसिमेट्रिकल अमाइन का केस बनेगा। या तो ये तीनों के तीनों भी आपने क्या कर लिए, तीनों के तीनों भी अलग ले लिए, वो भी चल सकता है। सो क्लासिफिकेशन जो होगा अमाइन का वो तो बहुत ही सिंपल है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, उसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री को आप बेस्ड ऑन अल्काइल ग्रुप सिंपल अमाइन और मिक्स्ड अमाइन में क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। एंड इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो क्लासिफिकेशन का पार्ट तो मैं यहाँ पे फिर से नहीं लेने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आगे आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर तो बहुत ही सिंपल सोबर है अमाइंस का, मतलब अगर बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स है, वहाँ पे कुछ अरीन्स है, उनका अगर आपने ये देखा IUPAC नोमेनक्लेचर, तो उस ये नोमेनक्लेचर तो बहुत ही सिंपल है। तो नोमेनक्लेचर आपको खुद को करना है। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन देन लेट मी नो, I will be there
आपके क्वेश्चन का जो भी पार्ट है वो कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, अमाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें देखने हैं। सो जस्ट विल बी स्टार्टिंग विद द अमोनोलिसिस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है, अच्छे से याद रखना होगा। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। एंड ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है यह है अल्काइल हलाइड से। अल्काइल हलाइड्स जो होते हैं उनका अमोनोलिसिस किया जाता है। अल्काइल हलाइड्स का अमोनोलिसिस वहाँ पे किया जाता है, तब आपको मिलता है वहाँ पे अमाइन। ठीक है, बट ये जो मेथड है ये जितनी दिख रही है सिंपल, उतने उसके लिमिटेशंस भी काफ़ी सारे हैं। सो बेसिकली दिस मेथड इज़ नॉट वेरी मच सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, बट ये मेथड के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, सो वी हैव टू डिस्कस दिस मेथड इन अ डिटेल। ठीक है, सो देखो सबसे पहले इथाइल ब्रोमाइड एग्जाम्पल लिया है हमने। इथाइल ब्रोमाइड कोई भी अल्काइल हलाइड जो होगा हीटेड विद द अल्कोहलिक अमोनिया, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ वो हीट किया जाएगा। टेम्परेचर 373 केल्विन वहाँ पे होगा। सील ट्यूब वगैरह है वो तो बाद वाली बात है, बट बेसिकली दोनों को हीट किया जाएगा। The process of breaking of CX bond is nothing but ammonolysis. The process of breaking CX bond is nothing but ammonolysis. Ammonolysis उसे कहा जाता है। And this particular process is also said to be alkylation of ammonia. Alkylation of ammonia मतलब अमोनिया जो है आपका, उसमें आप एक एक अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, इसलिए इस ग्रुप को क्या कहा जाएगा, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। एंड इस जो ये भी पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये जो भी रिएक्शन हो रही है, इट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे NH3 को देखते हो तो NH3 जो है उसमें NH2 माइनस एंड H प्लस ऐसे होता है, तो ये जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और फिर वो अल्काइल हलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा एंड देन फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल वहाँ से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो लेट अस सी कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। कौन सा अल्काइल हलाइड काफ़ी अच्छे से इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो है RI, मतलब जो भी आपका अल्काइल आयोडाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, देन अल्काइल ब्रोमाइड की, और देन अल्काइल क्लोराइड की। इफ़ NH3 इज़ टेकन इन एक्सेस, ऐसा अगर हुआ कि आपने NH3 अमोनिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, एक्सेस क्वांटिटी में लिया है, देन ओनली यू विल गेट 1 डिग्री अमाइन एज अ मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, अमोनिया आपको एक्सेस में लेना होगा, अदरवाइज दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, बिकॉज देखेंगे अब आगे आगे इसके लिमिटेशंस क्या आते हैं। लेट अस सी, अराइल हलाइड्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन। अराइल हलाइड कभी भी ये रिएक्शन नहीं दिखाते, बिकॉज वैसे भी अराइल हलाइड जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो होती है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो वैसे भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं होती, इसलिए अराइल हलाइड्स में ये रिएक्शन जो है, मतलब अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन अराइल हलाइड्स में आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल लिया है हमने अल्काइल हलाइड का C2H5Br, ये एग्जाम्पल हमने लिया है। उसकी रिएक्शन हो रही है अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, हीट हम दे रहे हैं, क्या होगा, C2H5NH2 प्लस HBr, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का Br निकल जाएगा, फिर C2H5NH2 प्लस अगेन C2H5Br, C2H5Br तो रिएक्ट होता रहेगा, यहाँ का हाइड्रोजन फिर से ये Br लेके यहाँ से निकलेगा, मतलब क्या हुआ, C2H5 ट्वाइस NH, ये बन गया सेकेंडरी अमाइन। यहाँ पे जो बना था 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हुआ। सो ये फिर से 2 डिग्री अमाइन जो है वो फिर से C2H5Br के साथ रिएक्ट करेगा, बिकॉज वो भी हमने तो लिया है ना रिएक्टेंट, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक रिएक्शन ख़त्म नहीं होगी। तो C2H5 थ्राइस N प्लस HBr, यहाँ पे जो भी है ट्राई इथाइल अमोनिया यहाँ पे फॉर्म हुआ, ट्राई इथाइल अमाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ।
3 डिग्री अमाइन। तो ये 3 डिग्री अमाइन फिर से हम ले रहे हैं एज अ रिएक्टेंट, ठीक है। उसकी रिएक्शन फिर से C2H5Br के साथ हम करेंगे। अब कहाँ से मिलेगा, ये जो भी पर्टिकुलर लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर के, ये यूज़ होने वाले हैं अभी। देखो यहाँ पे C2H5 4 टाइम्स N पॉजिटिव Br, ये जो लास्ट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है इसे ही कहा जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो पहले देखा था ना इंट्रोडक्टरी पार्ट में, मैंने कहा था कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ सरफेक्टेंट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स की तरह वहाँ पे वो एक्ट करते हैं। तो यही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अमोनिया हमने लिया है, आपने अल्काइल हलाइड लिया है और रिएक्शन आगे बढ़ ही रही है। रिएक्शन कब तक आगे बढ़ रही है, जब तक अमोनिया में से जो हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन है वो जब तक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस नहीं हो रहा तब तक रिएक्शन आगे बढ़ रही है। रादर ये भी हुआ कि नाइट्रोजन के जो भी लोन पेयर है, लोन पेयर भी यूज़ हो गए और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन वहाँ पे बन गया। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन अगर बन गया तो यहाँ पे ये देखो ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इसका मिक्सचर मिल रहा है। और इसमें से ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है उसको बाहर निकालना। इसलिए ये जो मेथड है इसका ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ये पूरा यहाँ पे मिलेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलॉन्ग विथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम द अमाइंस, ठीक है। बेसिकली इन अमाइन को भी सेपरेट करना वो तो मुश्किल ही है, प्लस इसके साथ साथ ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी फॉर्म हुआ जिसे वहाँ पे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपको इस पर्टिकुलर मेथड से सिर्फ 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन अगर करना है तो कर सकते हो, बट उस केस में लेना क्या पड़ेगा आपको, उस केस में आपको अमोनिया जो लिया है ना, ये अमोनिया एक्सेस में लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। मतलब अल्काइल हलाइड से कई गुना ज़्यादा अगर आप एक्सेस में अमोनिया लेते हो वहाँ पे, तब आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा 1 डिग्री अमाइन। अदरवाइज़ इस पर्टिकुलर रिएक्शन से तो पॉसिबल नहीं है 1 डिग्री अमाइन आपको एज अ मेजर प्रोडक्ट मिले, बिकॉज ये सारे लिमिटेशन सामने आपके दिखाई पड़ रहे हैं। और एक यहाँ पे एक लिमिटेशन होता है कि जब आप 3 डिग्री अल्काइल हलाइड आप यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमने यूज़ किया, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में ये रिएक्शन इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वहाँ पे एलिमिनेशन जो होगा वो ज़्यादा भारी होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो NH3 है, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ जो NH3 है NH4Br बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। मतलब एक आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हलाइड यहाँ पे ले रहे हो और 3 डिग्री अल्काइल हलाइड का अगर अमोनोलिसिस कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ से अमाइन मिले, तो अमाइन बिल्कुल नहीं मिलेगा। अमाइन का प्रिपरेशन वहाँ पे नहीं होगा बिकॉज एलिमिनेशन इज़ मोर ससेप्टेबल इन दिस केस देन द योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे एलिमिनेशन होने की वजह से यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि फॉर्मेशन आपको मिलेगा अल्कीन का, आइसोब्यूटाइलिन का फॉर्मेशन यहाँ पे मिला। सो इस तरीके से ये जो भी पर्टिकुलर प्रिपरेशन मेथड है, पहली ही प्रिपरेशन मेथड है, ये प्रिपरेशन मेथड को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमर्शियल वे से यहाँ पे नहीं लिया जाता, बिकॉज सबसे पहले तो लिमिटेशन क्या क्या है, इस पर क्वेश्चन है MCQ, लिमिटेशन क्या क्या है। सबसे पहला तो लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है 3 डिग्री अल्काइल हलाइड में, वहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है। सेकेंड लिमिटेशन आपके पास ये होगा कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी सॉल्ट मिलते हैं, उसमें से आपको उनको सेपरेट करना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल टास्क है वो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्राइमरी अमाइन अगर आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है तो यू हैव टू ओनली यूज़ excess of ammonia, then and then only the reaction will give you primary amine as a major product, otherwise reaction will proceed like this and you will get the mixture, ठीक है। सो इस तरीके से ये रिएक्शन हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देखने जा रहे हैं
एक्चुअल में इट इज़ ऑफ गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अब ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस एक्चुअल में जो है यहाँ पे देखो वो 1 डिग्री अमाइन के प्रिपरेशन के लिए है। 1 डिग्री, एक आप थोड़ा लॉजिक लगाओ बच्चों, यहाँ पे हर एक जगह पे 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन क्यों दिया होगा? 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइन बहुत सिंपल वे से बन सकता है। सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन तो बने, 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइन प्रिपेयर करना मतलब क्या? 1 डिग्री अमाइन से एक हाइड्रोजन निकाल देना और उस जगह पे दूसरा अल्काइल ग्रुप वहाँ पे अटैच करना, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री से 3 डिग्री भी बन सकता है, बट बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 1 डिग्री अमाइन पहले बनना चाहिए। तो हर एक प्रोसीजर में आपको 1 डिग्री अमाइन का ही प्रिपरेशन मिलेगा। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स वन सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, अगेन अ नेम्ड रिएक्शन एंड अ इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द 1 डिग्री अमाइन। सबसे पहले यहाँ पे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस ऐसे दिया है। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में एक्चुअल में थैलीमाइड ये एक प्रोडक्ट बन रहा है, बट बेसिकली हमारा जो मेन एम है इट इज़ टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, और यू कैन से विदाउट एनी काइंड ऑफ इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी हम बोल सकते हैं इस सेंस से कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन उसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखो बेसिकली अल्काइल हैलाइड का 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्जन होगा, ओवर अल्काइलेशन यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन यहाँ पे नहीं बनते अलॉन्ग विथ 1 डिग्री अमाइन। दैट इज़ अ गुड थिंग इन दिस पर्टिकुलर सिंथेसिस। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर। दिस पर्टिकुलर पॉइंट एक्ट्स एज अ लिमिटेशन फॉर द पर्टिकुलर मेथड। अब देखो यहाँ पे हमने लिया है थैलीमाइड, थैलीमाइड लिया है। थैलीमाइड क्या है? थैलिक एसिड का ही वहाँ पे डेरिवेटिव। थैलिक एसिड पता है आपको, थैलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करो, H2O मतलब वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे N- और K+ यहाँ पे अटैच होगा। अब इसकी रिएक्शन करनी है आपको RH अल्काइल हलाइड के साथ। अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन जैसे ही हो गया, आपको पता है कि K और X माइनस मतलब निकल जाएंगे और यहाँ पे K की जगह पे आपको R मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है ये प्रोडक्ट को एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करो। अब ये एक्वस NaOH के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे इस तरीके का एक सॉल्ट फॉर्म आपको वहाँ पे मिलता है। ये सॉल्ट फॉर्म जैसे ही मिलेगा उसके साथ साथ RNH2 मतलब 1 डिग्री अमाइन भी यहाँ पे प्रिपेयर होगा। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन आपको क्या मिलता है वहाँ पे? प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन मिल जाता है। तो 1 डिग्री अमाइन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 1 डिग्री अमाइन ही तो हमें चाहिए एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब अगर हम बाकी के मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो अगर देखें, ठीक है, तो एक्चुअल में अल्काइल हैलाइड के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे वो 2 थे जो आज अभी हमने कंप्लीट किए। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कौन से देखी थी बच्चों? फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये थी कि अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, मीन्स अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया भी उसे बोल सकते हो। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? हमें प्रॉब्लम ये आई थी कि उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी फॉर्म हो रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और जिसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। ये लिमिटेशन हो गया था। और अगर उसी पर्टिकुलर मेथड से हमें 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, उसी पर्टिकुलर मेथड से अगर 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन करना है तो यू हैव टू टेक अमोनिया एज अ एक्सेस रिएजेंट इन दैट पर्टिकुलर केस। अमोनिया अगर आप बहुत ज़्यादा लो, वहाँ पे एक्सेस में लो, और अल्काइल हैलाइड अगर आप कम लो तो ओवर अल्काइलेशन वहाँ पे नहीं होगा। और अमोनिया यहाँ पे ज़्यादा अगर लिया है तो आपका प्रोडक्ट भी कौन सा बनेगा? 1 डिग्री अमाइन एज अ मेजर प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। इसलिए ये इतने लिमिटेशन है। और दूसरा उसमें लिमिटेशन ये था कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर आप लेते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करते हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो ज़्यादा भारी हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टर्शरी अल्काइल हैलाइड और अमोनिया इन दोनों के बीच में होगा नहीं।
इन दोनों के बीच में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट मिलेगा अल्कीन, वेर एज वी एक्सपेक्ट द प्रोडक्ट अमाइन। 1 डिग्री अमाइन हमें प्रोडक्ट चाहिए, वो भी मेजर प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। नाउ द सेकेंड मेथड अगेन इट इज़ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से ही आप 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन कर रहे हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अमाइन, नॉट एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हम नहीं प्रिपेयर कर सकते, मतलब अगर आप बोलो कि एनिलीन का प्रिपरेशन करना है इस मेथड से, नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आपको थैलीमाइड लेना है रिएक्टेंट में, उसकी रिएक्शन फिर से करनी है KOH अल्कोहलिक KOH के साथ, फिर एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसको फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करो, फिर उसको NaOH के साथ रिएक्ट करो एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर देंगे।